जॉर्जेस लेमैत्रे नामी साइंसदान ने 1920 के अंदर बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, जो आजकल हमारी हर किताब के अंदर मेंशन है। उसने ये कहा कि ये जो यूनिवर्स है ये पहले एक सिंगुलैरिटी थी, मतलब ये सारी चीज़ें यकजा थीं और उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं, और ये मैटर पूरी यूनिवर्स के अंदर फैल गया और इसके बाद मुख्तलिफ़ गैलेक्सीज़ का वजूद हुआ, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने। जबकि यही कॉन्सेप्ट आज से 1400 साल पहले कुरान दे चुका है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। क्या कुफ़ार इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि ये आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा कर दिया। अगर हम क्रिएशन ऑफ गैलेक्सीज़ की बात करें तो मॉडर्न साइंस आज इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है कि एक स्टार की लाइफ साइकिल क्या है, कि मतलब स्टार सबसे पहले डस्ट क्लाउड्स होते हैं, स्मोक की शक्ल में होते हैं, जबकि ये साइंसदानों ने इस सेंचुरी में आके डिस्कवर किया, जबकि कुरान आज से 1400 साल पहले ये बयान कर चुका है कि ये यूनिवर्स वजूद में आने से पहले एक स्मोक की शक्ल में थी, मीन धुएं की शक्ल में थी। इरशाद बारी ताला है। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो उस वक्त धुआं था। एडविन हबल ने 1929 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, फैलती जा रही है। मतलब जब से ये यूनिवर्स क्रिएट हुई है उसके बाद ये मुसलसल फैलती जा रही है। ये कॉन्सेप्ट 1929 के अंदर दिया गया, जबकि यही कॉन्सेप्ट आज से 1400 साल पहले कुरान में कुछ यूँ बयान हुआ है। और आसमान को हमने कुव्वत से बनाया और हम ही वुसअत देने वाले हैं। योहानेस केपलर नामी जर्मन साइंसदान ने 1609 के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था एस्ट्रोनोमिया नोवा। इसके अंदर इसने ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स, ऑर्बिट ऑफ स्टार को डिफ़ाइन किया और उसने ये बताया कि एक प्लैनेट अपने एक्सिस के गिर्द गर्दिश कैसे करता है। तो दोस्तों अगर आज यहाँ पर हम देखें तो ये साइंसदान ने पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट दिया ऑर्बिट का 1609 के अंदर, जबकि यही कॉन्सेप्ट आज से 1400 साल पहले कुरान कुछ यूँ बयान करता है। और उसी ने शब व रोज़ और आफ़ताब व महताब पैदा किए, ये सब किसी न किसी फलक में तैर रहे हैं। सूरह बकरा की शुरू की आयात में अल्लाह बशारत देता है उन लोगों को जो ईमान बिल गैब पर यकीन रखते हैं। ईमान बिल गैब से क्या मुराद है कि हमारा ईमान है कि मरने के बाद दोबारा उठेंगे, हमारा ईमान है कि मरने के बाद हमने जज़ा व सज़ा का हमारा हिसाब किताब होना है, हमारा ईमान है कि फ़रिश्ते हैं जबकि वो नज़र नहीं आते, हमारा ईमान है कि जन्नत है लेकिन वो नज़र नहीं आती, हमारा ईमान है कि जहन्नम है लेकिन वो नज़र नहीं आती। तो दोस्तों यहाँ पर एक दर्जा है ईमान, ईमान से अगला दर्जा है यकीन। जब हम किसी चीज़ पर यकीन कर लेते हैं तो ये ईमान से भी अगला दर्जा है। तो इस हवाले से हमें सिर्फ साइंस ही सबूत दे सकती है। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि देखें फ़रिश्ते जो हैं, जो खुदा की एक नूरी मखलूक है, वो हमें नज़र नहीं आते। ये क्यों नज़र नहीं आते? आज की मॉडर्न साइंस हमें ये एक्सप्लेन कर रही है कि इंसानी आँख सिर्फ RGB मॉडल को देख सकती है, मतलब इंसानी आँख सिर्फ उस कलर को देख सकती है जिसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। मतलब दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे कलर एग्जिस्ट करते हैं जिसे इंसानी आँख नहीं देख सकती। तो इसका क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि फ़रिश्ते ऐसे कलर से मिलकर बने हैं जिसे इंसानी आँख देख ही नहीं सकती। और कुरान के अंदर है कि एक टाइम आएगा कि जब इंसान की आँख को ताकत दे दी जाएगी, तब हम उन चीज़ों को देख सकेंगे जो अब हम नहीं देख सकते। तो देखें, एक लम्हे के लिए जब हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कलर्स, ऐसे कलर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिसे इंसानी आँख नहीं देख सकती, तो हम ये कह रहे थे कि फ़रिश्तों पर ईमान कैसे लेकर आएँ जो नज़र ही नहीं आते। लेकिन अगर हम साइंस का सहारा लें तो साइंस इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है कि वो कलर जो नज़र नहीं आते एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे हम ईमान बिल गैब से यकीन तरफ आ सकते हैं।